આજે સ્કોર્પિયો લઈને આવ્યો પાછો મને ચેક કરીને બહાર લાવ્યો મૂદ હોસ્પિટલ થી ठीक है रोहित हाँ बेटा सब जन ने बहुत बहुत धन्यवाद लगे तो चाले सब जना एकलिंगी दर्शन करवा चला सब ठीक है चलो बैठो अरे एक जरा फोन निकालो लाइट उल्टी गिरी फोटो सही नहीं आ रहा बढ़िया बढ़िया लाइट आ रही है ना चेहरा इधर करो लाइट ये लो चलो बताओ बस आप बैठो बोल दो बंद करो चलो अरे बंद करो रे ये जो लड़ाई थी मेवाड़ की लड़ाई थी और जिस ढंग से यहाँ की जो डीसी हैं सुनीता मिश्रा जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उन्होंने करा औरंगजेब और अकबर के लिए और मेवाड़ की वीर महाराणा प्रताप की भूमि है वहाँ आके वो इस ढंग की बातें कर रही है। एक तो खुद बाहर से आई हैं, आने के बाद जो उनको मान सम्मान यहाँ पे दिया गया मेवाड़ में क्योंकि यहाँ वाइस चांसलर बन के आई, पर उनकी जो भाषा शैली है उनका जो तरीका है व्यवहार है चाहे वो किसी प्रोफेसर से हो जिसको वो पेट कह देती है चाहे किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से हो जिसको वो काट लेती है, जो यहाँ पे स्टाफ काम करने के लिए सरकार सैलरी देती है उनको वो अपने घर पे काम कराती हैं। और उसके बाद जो ये सब होने के बाद जब बच्चे हड़ताल पे बैठे उसके बावजूद भी जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्षमा मांग रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेवाड़ की महिला होती तो शायद इस ढंग का हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं माननीय मेवाड़ न झुका था न झुकेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी महिला को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये जहाँ भी अगर आप इसे भेजेंगे ट्रांसफ़र करके जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएगी तो वहाँ अपने पति जो डीजी है डीजीपी जो भी है उनकी दौस जमा के इस तरह की दादागिरी करेगी। ये महिला कहीं पे भी शिक्षा देने के लायक नहीं है, शिक्षा के नाम पे कलंक है। घटनाक्रम को लेकर जो हुआ है उसको बताइए। देखिए गत 7 दिन से जनता बैठी हुई है, छात्र संघर्ष कर रहे हैं। हमारे एनएसयूआई के नेता अविनाश, चिराग, जितेश, महिपाल, शूरवीर, गुजर साहब सबके आभारी हैं। हम सब इस गौरव में छात्रों के आभारी है, विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरा शहर है। और आज जो उनकी बदहाली स्थिति हुई, जो तबीयत बिगड़ी, उसके बाद जो चिंता के बादल मंडराए थे वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गेहलोत जी के आने से उनके साथ के जो नेतागण आए पधारे यहाँ पर, पीटी सत्तावत मैडम ने और जो भी साथीगण थे, जो भी नेतागण पधारे, रविंद्र जी पधारे, उन सबके आभारी हैं हम। वो सब पधारे, उन्होंने छात्रों का संज्ञान लिया, छात्रों की बात को विधानसभा सत्र में उठाकर और न्याय दिलाने की बात करी और ये वादा किया है कि किसी भी सूरत में कुलपति महोदया को वापस इस प्रवेश द्वार में प्रवेश नहीं करने देंगे। उनकी हम सभी छात्र संघ शक्ति और पूरा शहर आभारी। कौशल जी हमारे साथ हैं आज। सर यूनिवर्सिटी के बाहर हम खड़े हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस घटनाक्रम के बारे में? 7 दिन पूर्व कुलपति जी ने एक अनलगढ़ बयान दिया था, तो एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र पिछले 7 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले 5 दिनों से एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पे बैठे थे।
लेकिन सबसे सोचनीय बात है, उदयपुर में जितने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, भले ही अपने विधायक जी ले लें, मनोहर जी रावत ले लें, वो शर्म की बात है कि जो छात्र नेता भूखे बैठे थे उनकी प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई। ये बहुत सोचनीय बात है। जैसे आज 2 छात्र बेहोश हो गए थे तो भी विधायक साहब की नींद नहीं उड़ी। मेरे को लग रहा है कि वो या तो जितने वोटों से जीते हैं उनको बहुत ज़्यादा घमंड है, या उनको लग रहा है कि राम भरोसे सरकार चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय रहते उनको नींद उड़ानी पड़ेगी। उदयपुर में काफ़ी समस्याएं हैं। ये तो मेवाड़ का अपमान था, उसमें विधायक साहब की नींद नहीं उड़ी है, बहुत शर्म की बात है। समय रहते मेरा तो यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से, अभी 3 साल का कार्यकाल पड़ा है, आने वाले टाइम में ऐसे किसी अधिकारी को नहीं बैठावे जो मेवाड़ का अपमान करे, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि उनको कोई टाइम मिलता है। या तो वो गहरी नींद में सोए रहते हैं, तो उनको जो युवा नेता बैठे हुए 4 दिन से भूख हड़ताल पर, उनकी समस्या नहीं दिखी। आज अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती, किसी का घर चिराग बुझ जाता, तो कौन जिम्मेदार होता। ठीक है, आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आए, उन्होंने छात्रों से बात की तो उससे छात्र माने हैं। बाकी बीजेपी वाले तो आज भी रोटियां सेकने के लिए ही तैयार थे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो सरकार में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ऐसे किसी कुलपति को या नहीं बैठावे, या मेवाड़ का अपमान अगली बार नहीं हो। धन्यवाद। वो मतदान देते हैं और हमारे शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को न किसी को विजयी बनाते हैं। हम तो पत्रकार हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन जब छात्र शक्ति की बात आती है तो सभी पार्टियों के नेताओं को उनके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए कि किस मांगों को लेकर, क्योंकि इस तरह की मांग सदैव बीजेपी उठाती रहती है, सनातन की बात भी करती रहती है, विकास की बात भी करती रहती है, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पता नहीं कौन कौन से नए नए स्लोगन लाती है। तो ये छात्र भी वही छात्र हैं जो कहीं ना कहीं मतदान देते हैं और उनको विजय बनवाते हैं, और इनके जब चुनावी दौर आते हैं तब भी ये बहुत भागदौड़ करते हैं वोटिंग मतदान बढ़ाने के लिए। ऐसे में पिछले 7 दिन से अगर कोई यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और एक जायज़ मांग को लेकर के कुलगुरु ने एक विवादित बयान दिया औरंगजेब को संदर्भ को दर्शाते हुए। इस बारे में मेरा तो यही कहना है कि देश के कोई भी बड़े नेता हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि देश की जो किताबें हैं उनकी NCERT की किताबों में से मुगल शासकों के गुणगान गाते हुए पत्तों को फाड़ का गौरव सम्मानित होगा, बल्कि इस तरह के विवादित बयान देने वाले लोगों को ही पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, जिससे इस तरह की बातें सामने आ जाए, छात्रों के सामने एक विचारणीय विषय बन जाए कि हम आखिरकार किससे शिक्षा ले रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि समय लेते हुए यहाँ पर जैसे भी कुलगुरु आते हैं, शिक्षक। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट